राम राम सारे भाइयों, स्वागत है हमारा फिर से यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय लालची पर। हम बात करेंगे आज नीड्स के बारे में, वांट्स के बारे में, डिमांड के बारे में। देखो, नीड की बात करें तो नीड का मतलब क्या होता है, तो मैं बताता हूँ सिंपल मीनिंग। नीड का मतलब होता है हमारी ज़रूरतें, जो हमारी डेली यूज में हमारी ज़रूरतें हैं, वो हमारी नीड्स हैं। हमारी कि हम नीड्स में जैसे हमारा खाना पीना है रोज़ का, दाल तेल चीनी साबुन सरफ, ये सब हमारी नीड्स हैं। ठीक है। और वांट्स की हम बात करें कि हम चाह क्या रहे हैं। ठीक है। वांट्स कब क्रिएट होती है कि जब हमारी नीड फुलफिल होगी तभी तो वांट्स करेंगे। वांट्स का मतलब है वांट्स तो हम ऐसे तो बहुत कुछ चाहते हैं हम कि हमें साहब 20,000 के फ़ोन में हर चीज़ मिल जाए, बढ़िया कैमरा मिल जाए, बढ़िया प्रोसेसर मिल जाए, उसका बढ़िया बैटरी लाइफ मिल जाए। पर आदमी तो सब कुछ चाहता है, वो हर चीज़ चाहता है, लेकिन उसे कैपेबल कैपेबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए, उसके अंदर कैपेबल पावर भी होनी चाहिए, उसके पास पैसा भी होना चाहिए कि वो अपनी वांट्स क्रिएट कर सके कि मैं ये भी ले लूँगा, मैं वो भी ले लूँगा, ये भी खा लूँगा, ये भी कर लूँगा। डिमांड कब क्रिएट होती है, जब हमारी वांट्स वांट्स हम उस कैपेबल करना होना चाहिए। वांट्स तभी, डिमांड तभी क्रिएट होती है कि कि हमारे चाहने की पावर, वो हम उस चीज़ को चाह ले सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, तभी तो हमारी डिमांड क्रिएट होगी। तो हमारी जो नीड्स है ये सब बिजनेस में पता होना चाहिए एक बिजनेसमैन को कि हम कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या वांट्स है, किस टाइप की हमारे पास डिमांड आ रही है। आज से कंपनी कर क्या रही है, पहले कंपनी क्या करती थी, मास प्रोडक्शन करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाई देती थी कम प्राइस में। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले से प्रोडक्ट बहुत ईजिली अवेलेबल थे और एफोर्डेबल थे, तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया रन कर रहा था। कॉम्पिटिटर बहुत कम थे, बनाने वाली कंपनियां बहुत कम थीं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। और अब बिजनेस के अगेंस्ट आ गई है ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, और ये सब हमारी क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है हमारे ये। तो पहले क्या होता था, पहले नहीं होता था, पहले से मार्केट ही मार्केट थी हमारी, ओनली मार्केट, जहाँ बायर एंड सेलर मीट टू ईच अदर होता था। अब भी होता है वो, जहाँ पे मार्केट में हमारे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमें आजकल एज अ बिजनेसमैन ये सोचनी चाहिए कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट है, क्या उसकी डिमांड आ रही हैं। तो ये सब हमारे बिजनेस को हेल्प में करते हैं। और आजकल तो कंडक्ट सर्वे भी कराने लगे हैं, FAQ वाला ऑप्शन भी आ गया है, फ्रिक्वेंट आंसर क्वेश्चनिंग वाला, कि बताइए हमारा प्रोडक्ट की तुम्हें डिटेलिंग कैसी लगी, क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कस्टमर मार्केट में क्या मांग रहा है, क्या उसकी डिमांड है। ज़्यादातर ये फ़ोनों में होता है। अगर हम एक फ़ोन लेने जाएंगे तो उसके से पहले क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट की इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे कि यार ये वाला फ़ोन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, या मान लो उसके रिव्यूज़ चेक करेंगे, यूट्यूब पे से कंपैरिजन कराएंगे अदर फ़ोन्स की, इतने प्राइस की स्ट्रेटजी में ये फ़ोन कैसा रहेगा। ठीक है, हम भी पहले से लेने से पहले ये सोचते हैं। कस्टमर तो हमेशा इन एक्सपेंसिव कॉस्ट के बारे में सोचता है कि हमें इन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिल जाए एक बढ़िया, लेकिन उसकी ऑपरेशन साथ में चाहिए उसे एक ऑपरेशन कॉस्ट भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रोसेसर भी अच्छे होने चाहिए। मान लो एक फ़ोन को ही मान लो, उसके प्रोसेसर अच्छे होने चाहिए, उसकी कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, उसकी डिस्प्ले भी बढ़िया होनी चाहिए एकदम, और साथ में गोरिल्ला ग्लास हो। उसकी तो वांट्स बहुत है, चाहता बहुत कुछ है, लेकिन वो कैपेबल भी तो होना चाहिए उस चीज़ में, उसी प्राइस अफोर्डेबल में, कि कस्टमर उसे कैपेबल कर लेगा नहीं कर लेगा। बहुत सी कंपनी ऐसी आ गई हैं फ़ोन्स में, जैसे टेक्नो आ गया है, और बहुत सी नई कंपनी, लावा भी अब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता जा रहा है दिन पे दिन। उसने भी पिछले हाल फिलहाल में एक अपना लावा फ़ोन भी जो मार्केट में उतारा था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे वांट्स को क्रिएट करती है, लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी डिमांड क्या है, हम मार्केट क्या मांग रही है। तो एज अ बिजनेसमैन ये हमें ये सब चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। उसके लिए हमें सर्वे कराने चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रिव्यू से पता लगता है कि कंपनी अब चलो बनाई जा रही है, सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही है अपनी, बस बिकना चाहिए, प्रोडक्ट बेचो बेचो, किसी भी तरीके से बेचो, डोर टू डोर सेलिंग करो, ऑनलाइन सेलिंग करो, या पर्सनल मीट कस्टमर से मिल मिल के क्या नाम है उसको प्रोडक्ट को बेचो, बस बेचने पे ही उतर हुई है। इस टाइम ये नहीं सोच रही है कि कस्टमर मांग क्या रहा है, उसकी क्या डिमांड है, इस पर कौन ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, वो क्या मांग रहा है, उसकी क्या डिमांड है। कई तरीके की नीड्स होती हैं, रियल नीड्स होती हैं, स्टेटेड नीड्स होती हैं कि इनएक्सपेंसिव मिल जाए, अनस्टेटेड नीड्स होती हैं हमारी, बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, लेकिन वो
सामने वाला हमें उस चीज़ पे, वो उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट हमें दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। तो एज अ बिजनेसमैन ये सब चीज़ों को हमें बहुत ही रिमेंबर रखना होता है इन अ बिजनेस। आजकल कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, ठीक है। ये तो हमें ये सब चीज़ें रिमेंबर रखनी है इन अ बिजनेस। और रिमेंबर हम बिजनेसमैन हैं तो हमें ये सब स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि हमें कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे बिजनेस रन करना है, कैसे अदर प्रोडक्ट को बीट करना है। मान लो दूसरे प्रोडक्ट की स्पेशलिटी अच्छी है तो आप उससे बेटर रखो, लेकिन साथ में प्राइस को थोड़ा डाउन रखो, जिससे दूसरे वाले कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के सामने बीट कर जाए, ठीक है, डाउनफॉल में चला जाए, गिरने लगे उसकी। हमें अपनी डिमांड, हमें अपनी इमेज क्रिएट करनी है इन अ मार्केट। हमने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करनी है कि हम ये बना रहे हैं, नाम से ही बिकना चाहिए। अगर 4 आदमी खड़े को मैं कह दूँ सैमसंग का फ़ोन बढ़िया, तो 4 आदमी उस सैमसंग के प्रोडक्ट की तरफ को अट्रैक्ट हुए कि हाँ यार ये बता रहा तो बढ़िया होगा, 4 से उन्हें पता चला, 4 से उन्हें पता चला। तो एज ए बिजनेसमैन ये सब चीज़ हमें रिमेंबर रखनी है और करनी है। और फिर आगे और मैं बताऊंगा बिजनेस से टिप्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वारी कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मिलेंगे। थैंक यू। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर बिजनेस फ्रेंड्स। जो बिजनेस करना चाहता है आप उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।